परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सुबह हो चुकी है, आप लोग उठ चुके होंगे और अपनी पर्सनल प्रेयर को कीजिए और प्रभु के वचन के साथ जुड़ जाइए। जब भी आपको मोबाइल पे ये नोटिफिकेशन दिखे उसी समय आप नोटिफिकेशन को निकालें और परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तो वेलकम टू बाइबल डेली टीचिंग में। तो आज के वचन में से हम जो सीखने वाले हैं वो उत्पत्ति अध्याय नंबर 3 से है और वो अध्याय एक बड़ा ऐतिहासिक अध्याय है, क्योंकि वहाँ पे एक स्टोरी, ऐसा इतिहास शुरू होने वाला था जो मानवता के लिए, इंसान के लिए एक टफ जर्नी थी। तो वो एक टफ जर्नी ये थी कि वो अदने बाग से बाहर निकलने वाले थे। तो आदम अपने काम में इतना बिजी हो गया कि जब हवा ने शैतान के साथ लगातार बात की तो वो हवा थी जो उस समय उसके बातों में आके उसने वृक्ष के सेंटर के फल को खा लिया। मुझे शॉर्टकट जल्दी इसलिए है कि हम लोग चाहते कि आप शॉर्ट वीडियो में समझ जाएं कि अगर हम अपने काम में बिजी हैं, ज़्यादा बिजी, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर दूसरा कोई ना कोई मनुष्य हो, शैतान हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, ये नहीं जानते कि कौन, कोई ना कोई हमारे घर में आएगा और वो हमारे घर में झगड़ा, हमें गिराने की बातें करेगा, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए बी केयरफुल टू अपनी पर्सनल लाइफ को आप ध्यान पे रखें ताकि जो आप परमेश्वर के साथ चलते हुए आगे बढ़ पाए। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हवा ने शैतान के कहने से उस फल को खा लिया। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, आगे बढ़ती है, क्योंकि जब वो फल देखने में अच्छा था तो उसने खाया। हमको देखने में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो क्या हम सबको ग्रहण कर सकते हैं? एज अ फॉर एग्जाम्पल, हमारी शादी हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें और बहुत सारी औरतें अच्छी लगती हैं तो हम अपने घर में, अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों के ऊपर अलर्ट रहें। हमारी एंगेजमेंट हो गई है तो हमारा जितना काम है उतना हम करते जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम अगर कोशिश करेंगे तो मदद हमारी खुदा जरूर करेंगे। सो आगे बढ़ते हुए जो आपके पास है उसी के ऊपर आप पीसफुल संतोष रखें, सब्र रखें। इसके साथ साथ ये भी जुड़ता है, अगर आपके पास स्मॉल घर है, छोटा घर है, तो आप उसमें खुश रहें। बड़े घर के लिए परमेश्वर आपकी शांति को, आपकी नेचर को देख के वो जरूर आपको बड़ा घर भी दे देगा। अगर आपके पास आज बेटी है, बेटा नहीं है, तो भी आप पीस में रहें, परमेश्वर उस बेटे को भी भेज देगा आपकी लाइफ में। अगर आपके पास बच्चों के आशीष नहीं है तो परमेश्वर, द लॉर्ड विल बी प्रोवाइड्स, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तो आप ट्रस्ट करें, भरोसा रखें, परमेश्वर कर सकते हैं। तो उधर हवा ने, जो मदर हवा करके कहते हैं, उसी के पास यही गलती आई थी कि पूरे बाग के ऊपर जो अधिकार था उससे उनका मन संतोष में नहीं था, पीस में नहीं रहा। शैतान ने बार बार, आज भी हमें डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज भी शैतान हमें उन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करता है, दिलाता है कि जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हम करते नहीं हैं। तो आज से आप समझ सकते हो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। उधर मदर हवा से यही गलती हुई कि वो जो पास था उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, और जो नहीं था उसके ऊपर ध्यान देके उस फल को खाने से उनके जीवन में स्पिरिचुअली डेथ हुई। आज जैसे रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी मौत है। मौत मीन्स मर जाना नहीं, फिजिकली मरना नहीं,
मौत मीन स्पिरिट की आशीषों को मर जाना। तो उस समय आत्मा में वो किल हो गए, मर गए। और जब खुदा आए उनके पास, ये अध्याय नंबर 3 में, तो उन्होंने कहा हम नंगे हैं। खुदा ने कहा ये बात किसने बताई? उसने कहा जी आपके सहायक ने मुझे कही। तो ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर आरोप, एक दूसरे के ऊपर लांछन, जैसे मैथ्यू 7 में लिखा है दोष मत लगाओ। तो वहां पे दोष भी वहीं से शुरू हुआ, वहीं पे एक दूसरे के ऊपर थोपा गया कि ये इसने मुझसे करवाया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनानी है तो मैं इसलिए ज़्यादा डीपली उसमें से बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। फर्स्ट पॉइंट, अपने काम में इतने मत बिजी हो जाओ कि अपनी फैमिली को भूल जाओ। दूसरा, जो आपके पास है उसी में संतोष में, सब्र में रहो और भागते रहो, अपना काम करो, दिन रात काम करो, दिन रात स्टडी करो, दिन रात कुछ भी बेहतर करो, दिन रात करो। लेकिन ये मत कहो कि अभी हमने काम नहीं करना, हाथ पे हाथ रख के कहें कि सब्र के लिए बोल दिया मैन ऑफ गॉड ने, परमेश्वर ने बोल दिया आप सब्र रखो। ऐसा नहीं सब्र कहा, उसने कहा करते रहो, फिर करने के बाद पीस रखो, सब्र करो, शांति में रहो, मैं तेरी मेहनत का, आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर दूंगा। ऐसे करके एक तो हवा ने उस शैतान की बात को सुनना चाहा। आपके कानों में क्या आवाज आ रही है, इज ए वेरी डीपली, ये सुनिए कि आपको कोई क्या सुना रहा है। अगर किसी की चुगली, निंदा, चाहे कोई बुरी बात बता रहा है तो उससे साइड हो जाए, उससे आप बच जाएंगे, आपकी आशीषों का घर बना रहेगा। तो उसने शैतान की बातों को सुना, आगे चल के उन्होंने वो फल खा लिया और खुदा ने कहा कि ये तूने गलत किया, अब तू इस बाग से तुझे निकालना पड़ेगा। और ऐसे करके खुदा ने उसको निकाल दिया। अब एक बहुत बड़ी बात हम और सीख लेंगे। खुदा गुस्से में भी, फिर भी लिखा है बाइबल में, वो गुस्से में भी धीरज रखता है। और उसने फिर उनके लिए बस्तर तैयार किए और उनको कहा कि निकल जाओ, नहीं मुझको, ऐसा करके उनको वो थ्योरिटी उनसे ले ली कि अब ये गलती तो हो गई, आगे ना गलती करें। इसके लिए उनको संसार में फिजिकली भेज दिया। तो हम क्या सीखते हैं कि इस अध्याय में हमने अपनी फैमिली को टाइम देना है। दूसरा, हमने दूसरे मनुष्यों की बात को नहीं सुनना है। तीसरा, जो हमारे पास है उसी में हम शांति रखें, पीस रखें, सब्र रखें। और चौथा, हम लोग परमेश्वर से जितनी जल्दी हो सके माफी मांग लें। पांचवा, हम दोष मत लगाएं। वहां पे दोष लगाया, माफी नहीं मांगी गई, तो हम माफी मांगे ताकि जो हम परमेश्वर की दया को पा सके, क्योंकि परमेश्वर तो दयावान है, वो दया करता है। आपकी फैमिली के ऊपर भी दया होगी। बाइबल को समझने की कोशिश करें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूं, लास्ट। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि शैतान अदने बाग में कैसे गया, क्योंकि अदने बाग एक, आप लास्ट देखे इस 3 नंबर अध्याय की लास्ट ऐतों को देखे तो खुदा ने वहां पे दूतों को लगा दिया, वहां पे एक तलवार को लगा दिया, और ऐसे करके परमेश्वर ने उसकी कड़ी सुरक्षा के लिए तैनात किए खुदा ने अपने दूतों को। तो फिर शैतान कैसे गया? पहली बात, पहले वहां पे दूसरा पॉइंट आपके लिए निकल के आएगा कि क्या पहले दूत नहीं थे वहां पे? तो ये यस नहीं थे। कारण, क्योंकि खुदा अपने बनाए हुए मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता था कि ये ऐसा करता रहेगा। उस समय शैतान वहां पे गया, होगा श्योर, ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन गया और उसने बात की लगातार,
और वो बात उस समय की सबसे बड़ी बात थी। आज आप क्या सुनना चाहते हो, ये आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा है कि बुरा है, ये फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का है। ये प्रेजेंट तो आज अच्छा लगेगा, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। फ्यूचर के बारे में सोचें। तो इस तरह उस जगह पे शैतान की एंट्री तब हुई जब उनके मन में ये सवाल आया कि ये सेंटर का जो फल है, जो वृक्ष है, इतना अच्छा क्यों है। जब उनको लग गया कि ये इतना अच्छा है, खुदा ने ही क्यों रोक के आए, तो तब शैतान को मालूम हो गया कि अब ये खुदा के ऊपर शक करना इन्होंने शुरू कर दिया है। शक एक बड़ी बीमारी है और ये विश्वासियों के अंदर बहुत बड़ी रीति से पाई जाती है। उस शक को अपने जीवन से निकालें। खुदा जो कर रहा है, खुदा इज ए परफेक्ट, खुदा बेस्ट ही करेगा, खुदा बुरे के लिए कुछ नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों का हम सीख के आज के इस वर्ष में से इतना ही जानते हैं। जो आपको जितने पॉइंट दिए गए हैं आप रिपीटली वीडियो को सुन सकते हो। फर्स्ट, अपने काम में इतने इन्वॉल्व मत हो कि अपनी फैमिली को भूल जाए। सेकंड, आप किसी की बात को ना सुने जो आपको गिराना चाहता है। तीसरा नंबर पॉइंट, आपके पास जो है उसी के ऊपर संतोष सब्र करें। चौथा, दोष मत लिखाएं। पांचवा, जल्दी से माफी मांग लें तो बेहतर रहेगा। तो आप लोग जगह देंगे तो शैतान आएगा। आज से जो भी आपने सुना है इसको समझना। खुदावंद आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड फादर अपने लोगों को ब्लेस्ड करें वचनों के साथ, जीवन के साथ। ये जीवन इनके जीवन का हिस्सा हो जो जीसस क्राइस्ट की ओर से आया और खुदावंद की ओर से आया। खुदावंद ब्लेस्ड करें। जीसस नेम, आमीन।